वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर। आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं स्टूडेंट। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है फॉर 12th क्लास। ठीक है, 12th क्लास की सेकंड क्लास है आज। ठीक है, और चैप्टर नंबर ये कौन सा 3 चल रहा है हमारा। और एक चीज और मैं बोलना चाह रहा था स्टूडेंट कि मैंने बोला था कि मैं हर चीज कवर करके चलूंगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। एनसीईआरटी में खाली 2-3 ही मैट्रिक्स दे रखी है, बट आगे जाके कुछ मैट्रिक्स का और यूज है। तो बेस्ड एनसीईआरटी रहेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एनसीईआरटी के बिल्कुल इजी वे में। मैं बेसिक करूंगा बिल्कुल अच्छा लेवल का। ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपका बेसिक तो क्लियर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस जैसे मैट्रिक्स खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी, उसके बाद जब कुछ एक्स्ट्रा लेके आऊंगा जैसे असाइनमेंट वगैरह, तब उससे हमारे को क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। हमने कल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ ली थी, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का वो भी हमने अच्छे से बिल्कुल स्टडी कर लिया था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आज हम मैट्रिक्स के 3 टाइप्स हम पढ़ चुके थे। आज हमारा मैट्रिक्स का 4 टाइप है। ठीक है, उस मैट्रिक्स का टाइप जो है वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे कैसे होंगे वो सुन लेना। देखो भाई, कल मैंने आपको एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट स्केयर मैट्रिक्स कराया था। स्केयर मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी कि ऑर्डर क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे? ऑर्डर इक्वल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, जीरो का तो छोड़ दो। ठीक है, और बस ये जितने भी मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये सारी की सारी मैट्रिक्स क्या है, स्केयर मैट्रिक्स का क्या है हमारा ये टाइप्स है। ये विदाउट स्केयर मैट्रिक्स में अप्लाई हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब तक स्केयर मैट्रिक्स होगी तभी ये अप्लाई होगी, तीनों जगह ये चारों पे। ठीक है, अदरवाइज अप्लाई नहीं हो सकता। अब स्टार्ट करता हूं। मैंने लिया हुआ रेक्टेंगल मैट्रिक्स। स्टूडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता था कि भाई उसकी दोनों साइड इक्वल नहीं होती थी। ठीक है, जो अपोजिट साइड्स थी वो इक्वल होती थी। तो सेम टू सेम कुछ चीजें यहां पर भी ये है कि इसके अंदर जो ऑर्डर होगा ना वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा। देखो स्केयर मैट्रिक्स की बात करता हूं मैं। स्केयर मैट्रिक्स में क्या था कि यहां पर क्या था, 2 3 4 6 8 9 10 11 12। ठीक है, और वेलकम टू लखेरा कोचिंग सेंटर में आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। ये मैं इसलिए बीच में बोलता हूं क्योंकि स्टार्टिंग में बोलूंगा तो तुम्हारा सीन यही रहेगा कि भाई थोड़ा सा टाइम खराब कर दिया। इंट्रोड्यूस कराओ, उसके बाद भाई देखो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लखेरा कोचिंग सेंटर चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब पर। जितना हो सकता है 12th वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है, तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन था पहले, अब स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। देखो भाई 2 3 4 6 8 9 10 11 12। ठीक है, इसमें क्या है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है ये। मैंने ऑर्डर भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 रो है इसके अंदर और 3 ही कॉलम है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जितनी रो है उतने ही कॉलम है, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, इसलिए इसको स्केयर मैट्रिक्स बोला। क्या बोला? स्केयर मैट्रिक्स बोला। इसलिए देखो दोनों इक्वल है ना, तो मैं यहां पर कह सकता हूं नंबर ऑफ, लिख लो स्टूडेंट, अब नोट सुना लेना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, और इसके अब ये स्केयर मैट्रिक्स का फंडा हुआ। अब मैं रेक्टेंगल पे आता हूं, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो होंगे। उसका मतलब क्या है, सुन लो। उसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर मैं इस वाली चीज को डिलीट कर देता, ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये कितने की, इसका ऑर्डर क्या आएगा। देखो 2 रो है तो रो पहले लिखते हैं 2 इंटू कितनी कॉलम है, 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3। तो देखो 2 इक्वल नॉट इक्वल टू 3 होगा ना, तो क्या एक दूसरे के इक्वल है? नहीं है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोला गया है, जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रो होगी। ठीक है, ये होता हमारा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अब सेकंड मैट्रिक्स की बात करते हैं हम। ठीक है, देखो अब डायगोनल्स मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, डायगोनल्स मैट्रिक्स, नाम ही पता लग रहा है डायगोनल। आपने सुना ही होगा ज्योमेट्री वगैरह में डायगोनल क्या होता है, कोई भी एक तिरछी लाइन, या मैं कह सकता हूं एक स्लाइंट हाइट। ठीक है, लाइक ऐसे सपोज करो कोई ऐसे डायग्राम है, ठीक, तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट। ठीक है, जैसे कि सपोज करो 2 5 7। ठीक है, और बाकी जितने भी एलिमेंट है, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या होंगे? जीरो होंगे। उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स।
सुनना, ये डायगोनल्स के ही टाइप हैं ये तीनों के तीनों, ठीक है। अब ये डायगोनल्स के अंदर चल रहे हैं दोनों के दोनों, स्केलर और यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब सुनना, मैंने क्या बोला है कि डायगोनल्स को छोड़कर, ये डायगोनल्स मैं लिख सकता हूं, इसमें बोल सकता हूं कि डायगोनल वाले एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। डन। अगर ये मैट्रिक्स में अगर मैं यहां पर पूरा का पूरा क्या कर दूं, यहां पर भी 2 आ जाएगा और यहां पर भी 2 आ जाएगा। अगर डायगोनल वाले एलिमेंट सेम हो जाए, क्या बोल रहा हूं मैं, सेम हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सेम हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्टूडेंट यूनिट आ जाए, यूनिट का मतलब होता है स्टूडेंट 1, अगर इस डायगोनल एलिमेंट में सारे के ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाए, 1 हो जाएगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो तीनों मैट्रिक्स क्लियर होगी। पहली मैंने समझाया रेक्टेंगल मैट्रिक्स, जिसके ऑर्डर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फिर स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है जिसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो डायगोनल कब बनेगा, जब ऑर्डर सेम होगा। सपोज करो यहाँ पर ऑर्डर मैं डिफरेंट कर देता, तो देखो क्या ये डायगोनल्स बन रहा है, नहीं। देखो ये वाला जीरो एक्स्ट्रा है ना बेफालतू का, डायगोनल्स तो ऐसे बनेगा ना, इसलिए डायगोनल्स अप्लाई होगा कहां पर, जहां पर स्केलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्लियर हो गई भाई, डायगोनल के टाइप है। अगर डायगोनल में, डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि कुछ भी एलिमेंट हो बट डायगोनली हो, डायगोनली को छोड़कर जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे, जीरोस होंगे, ठीक। स्केलर में क्या है, अगर तीनों के तीनों एलिमेंट सेम हो, चाहे वो 5 5 हो, चाहे वो 6 6 हो, चाहे 7 7 हो, अगर उसमें भी 1 आ जाए, तीनों मैट्रिक्स में क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट, टिक लगा लेना, पूरा मैट्रिक्स इस पर टिका हुआ है। अब आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम सब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर ही करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हो गया, बता ट्रायंगल मैट्रिक्स। देखो ट्रायंगल वर्ड का ही मतलब समझ में आ रहा होगा, ट्रायंगल बनना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ट्रायंगल में भी 2 पार्ट आते हैं स्टूडेंट, एक होता है अपर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अच्छे से क्लियर कराऊंगा, सुनते जाना, ठीक है। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है स्टूडेंट, अगर सपोज करो मैं अभी क्या करता हूं, मैं यहाँ पर 8 लिख देता हूं, ठीक है, 9 लिख देता हूं, ठीक, यहाँ पर 10 लिख देता हूं, यहाँ पर 11 लिख देता हूं, यहाँ पर 7 और यहाँ पर लिख देता हूं 6, ठीक है। अब देखना ट्रायंगल बन रहा है ऊपर ही ऊपर, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये अपर है ना, अपर ट्रायंगल है। देखो नीचे 0 होने चाहिए, ये कंफर्म है, नीचे क्या होंगे, तीनों जगह 0 होंगे, तब ये वाला क्या आएगा, अपर ट्रायंगल, ठीक। अपर ट्रायंगल क्या होता है, या नीचे वाले 0 हो और ऊपर वाले क्या हो, एलिमेंट हो, ठीक है, नॉन जीरो नहीं होने चाहिए ऊपर वाले। अगर मैं इसको अब चेंज कर देता थोड़ा सा, कैसे, देखो अगर मैं इसमें लिख देता, ये वाले क्या हो जाते हैं, 0, मैं इसको पूरे रफ कर देता हूं, नहीं इसमें घीच पीछ सा हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, और एक चीज बताया था बच्चों, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, जितना सपोर्ट मिलेगा उतनी वीडियो बनेगी और कॉन्फिडेंस आएगा। तो जितना 12th के स्टूडेंट हैं, बोर्ड की क्लास है, एक चीज बताता हूँ, तो तुम तो बहुत ज्यादा इस वक्त सीरियस होंगे। लॉकडाउन में कुछ क्लासेस, कुछ स्टूडेंट है जो नहीं हो रहे होंगे। तो एक बात बताता हूँ, लॉकडाउन एक अलग केस है, ठीक है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, टाइम के साथ खेल नहीं सकते, बट इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में करते रहें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं। सपोज करो अगर आपका आफ्टर वैकेशन भी ओपन होता है स्कूल, ठीक है, फिर क्या तुम ये बोलोगे कि भाई मेरे 2 मंथ, वो कोई 2 मंथ लेके आएगा कोई, नहीं ना। एग्जाम तो उसी टाइम पे होंगे ना। सपोज करो कुछ ज्यादा ही नहीं ये फैलता है, तो मेरे हिसाब से भाई आफ्टर वैकेशन ओपन हो जाएंगे स्कूल। अगर ओपन हो जाते हैं फिर क्या वो मंथ वापस आ जाएंगे, नहीं ना। टीचर भी ऐसे ही चलेगा जैसे स्टूडेंट चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई तुम्हें मार्क्स लेके आने, तो तुम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है, ताकि मेरे को भी वीडियो बनाने में मजा आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोअर की। लोअर में क्या है, मैं सपोज करो 8 9 11 12 13 8 9 और जो बच गया वो सारा क्या हो जाएगा, 0। देखो अब ट्रायंगल कहां बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया, तो ये लोअर ट्रायंगल है। देखो नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाले क्या है, ये 0। ये 0 होने बहुत जरूरी है, तो इसे क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। कोई बोलेगा कि भैया ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी में तो खाली 3 मैट्रिक्स लिख रखी है, 3 या 4, ठीक है, पता तुम्हें ये भी होना चाहिए,
ठीक है, क्वेश्चन सब इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो तुम्हारे सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है, ना कोई अपर लेवल का ना लोअर लेवल का, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बेसिक बिल्कुल अच्छे से लेके चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो से एकदम। और एनसीईआरटी स्टार्ट कराऊंगा आज ही मैं आपको 3.1 देख लेना क्वेश्चन करते हो, कितना मजा आएगा जब ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट? ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपको? जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसको क्या बोलते हैं? जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब फोकस। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट? कंपेरेबल क्या है कि कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर करना। अब कंपेयर क्या एक ही मैट्रिक्स में हो सकता है? नहीं भाई, दोनों में कंपेरेबल होगा। ठीक है, तो कंपेरेबल है, फोकस चेक कर लेना एक बार वीडियो का। ठीक है, और कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है कि देखो स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ठीक, तो उनका कंपैरिजन करना है। सपोज करो मैं यहां पर देता हूं 2 3 4 5 6 8। ठीक है, इसका कंपैरिजन चल रहा है किसी और मैट्रिक्स से। ठीक, मैं यहां पर ये शायद आ रहा है। ठीक है, 8 9 11 यहां पर लिख देता हूं मैं, ए लिख देता हूं, वेरिएबल लिख रहा हूं स्टूडेंट, यहां पर एक्स लिख देता हूं, यहां पर वाई लिख देता हूं। ठीक है, अब इक्वालिटी भी सुनते जाना, इक्वालिटी वर्ड इसी में ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, सुनना। इक्वालिटी और कंपेयर का मतलब ये है इक्वल कब होंगे? इक्वल ध्यान रखना, तभी वो मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगी जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये देखो ये दो रो है, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो डेफिनेटली श्योर है ये भी 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स ही होगी, तभी हम आप और इसको कंपेरेबल कर सकते हैं या इक्वालिटी दिखा सकते हैं, इसे बोलते हैं कंपेरेबल। ठीक है, अगर आप कोई पूछ ले कि भाई x की वैल्यू कितनी है, तो आप तुरंत बता दोगे क्या होगा, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? इसके अंदर बोल दोगे आप a की वैल्यू कितनी है आपकी? 3 है। ठीक है, तो ये होता है कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो मैंने आज आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत अच्छे से समझा दिया है, और अब हम चलेंगे 3.1 एनसीईआरटी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं। कर दो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है भाई, मैट्रिक्स देख लेना आप, एनसीईआरटी बुक स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक, 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे स्टूडेंट के पास मेरे हिसाब से वो होगी, क्या कहते हैं, बुक होगी, तो बुक लेकर बैठे। मैं लिख देता हूं ए मैट्रिक्स कितनी है? 2 5, ठीक है, 19 -7, ठीक है, 35 -2, 5/2, 12, then √3, 1 -5, 17। पहला इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर किसी के पास बुक नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है। क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स बताना है। नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। क्या बताने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। और फिर उसके बाद थर्ड का क्या बताना है कि राइट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बताने हैं, कौन कौन से एलिमेंट लिखने हैं। एक तो एक बताना है A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, ये एलिमेंट बताने हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो गारंटेड कह रहा हूं इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने स्टूडेंट कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ठीक है, देखो भाई, पहला काम ये है, कितनी रो है? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, तो रो कितनी आ गई हमारे पास? 3। कॉलम कितनी है? 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 का क्या हो जाएगा? ऑर्डर। पहले का आंसर है एनसीईआरटी का। 3 इंटू 4 क्या हो जाएगी इसकी? ऑर्डर हो जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या गिनोगे तुम यूं करके? नहीं, इसी को इंटू कर दो, कितना हो जाएगा ये? 12। तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 12। ठीक है,
अब मेन इंपोर्टेंट है, बड़ा इजी है, मैंने समझाया भी था। A13 बताना है, A13। वन का मतलब क्या है, यहां पर एक बार समझ लो, रो है, क्या है, रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम है। तो A13 कैसे पता लगेगा, देखना, सुनना, पहली रो लिखा हुआ है, देखो वन रो, पहली रो और थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, पहली रो और थर्ड कॉलम का मतलब ये है, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू 19, क्या हो जाएगा, A13 इज इक्वल टू 19, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है A21, 21 मतलब सेकंड रो, सेकंड रो कौन सी है, ये वाली 2, और वन कॉलम, पहली कॉलम कौन सी है, ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाली है, तो 35 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू 35, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है A33 मतलब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इट मींस -5, क्या आ जाएगा, A33 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप, फटाफट, मैं लिख नहीं रहा, फटाफट देख लेंगे। 2 4 सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, इट मींस 12, A23 मींस सेकंड रो और थर्ड एलिमेंट 5/2, ठीक है। डन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। फटाफट आप करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, पढ़ो जब तक तुम सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नोट्स बना ले लेना, एनसीईआरटी के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ असाइनमेंट्स भी लेके आएंगे, और अगर किसी को कांटेक्ट करना है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, 10th क्लास की भी, 12th की भी और 11th की भी, ठीक है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7503375641, ठीक है। नाम मेरा विकास रखे रही है, ठीक है, 7503375641, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास चल रही है, उस पर ऑनलाइन क्लासेस हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप इस पर हाई लिख के भेज देना, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। डाउट वगैरह कुछ सेशन होता है कहीं, ठीक है, तो आप उसमें डाउट के लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो, वीडियो से रिलेटेड डाउट हो, तो वो भी आपका हमें सुनेंगे, ठीक है जी। 10th 11 हर क्लास के लिए स्टार्ट है, 10th का भी है, 9th का भी है, अभी 9th का तो नहीं है अभी फिलहाल अभी 3 क्लासेस हैं, ठीक है। अभी 11th भी स्टार्ट कर देंगे थोड़े दिनों बाद, और 10th की तो मैथ साइंस दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। मैथ की तो कम से कम काफी वीडियो डाल चुका हूँ, 10th क्लास की तो 2-3 चैप्टर डाल चुका हूँ कंप्लीटली, समझ लो, पूरा 8 चैप्टर डाल चुका हूँ, 9th डाल चुका हूँ, और अभी भी डलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसको रफ कर देते हैं, अगर नोट कर दिया तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज ए 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। इसका मतलब क्या समझते हो स्टूडेंट, देखो इसने बोला हुआ है कि इफ हैड 24 है, 24 लिखो भाई, पहली बात तो 24 के ऐसे ऐसे हमें फैक्टर करने हैं जिसके ऑर्डर हम पॉसिबल कर सकें। लाइक मैं बोलता हूं 24 को क्या लिख सकता हूं, देखो 4 into 6, ठीक है, लिख सकता हूं इसको, 4 into 6 का ऑर्डर हो सकता है, हमने पढ़ा है कोई ऐसा ऑर्डर, चलो अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और क्या लिख सकता हूं, 8 इंटू, ठीक है, और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, 12 इंटू 2, और क्या लिख सकता हूं मैं इसमें, ठीक है, 1 इंटू 24, ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, 3 हो गया, 4 हो गया, 10 मेरे साथ ही 4 ही रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा जी ऑर्डर चेक करना है, तो अब क्या है, जैसे कि अब ये मैंने लिख दिए, तो अभी ये सारी रो थी, ठीक है, और ये सारी कॉलम है, अब मैं इनका रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 4, 3 इंटू 8, 2 इंटू 12 और 24 इंटू 1, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 4 इंटू 2, 8 टाइप हम इसको ऑर्डर दे सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट हम 8 तरीके से इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। इट हैज ए, जिसके 24 एलिमेंट ही आएंगे कंफर्म, ये ऑर्डर है आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इफ इट हैज ए 13 एलिमेंट, इसका मतलब क्या समझे आप, कि क्या 13 एलिमेंट हो सकते हैं, 13 एलिमेंट किसी के हो सकते हैं, बस खाली 2 ही पॉसिबल है 13 में, क्या क्या, एक तो 13 इंटू 1, ठीक है, और एक 1 इंटू 13, और कोई इसके फैक्टर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है कि भाई 24 में क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं हम, वही ऑर्डर इसके पॉसिबल है,
ठीक है, वही ऑर्डर इसके पॉसिबल है। तो ये इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं इसी का ही, लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। इफ ए मैट्रिक्स एज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। भाई कौन कौन से ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है, 18 एलिमेंट के। ठीक, अब 18 की बात कर लेते हैं। 18 के फैक्टर करने स्टार्ट कर दो फटाफट। देखो पहला तो सबसे पहला लिख लो 1 इंटू 18, तो दूसरा क्या हो जाएगा 18 इंटू 1। एक बात तो क्लियर होगी। नेक्स्ट 2 का टेबल स्टार्ट कर दो, 2 9 जा 18, और यहाँ पर क्या जाएगा 9 2 जा 18, ठीक है। और क्या जाएगा 3 इंटू 6, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 इंटू 3, ठीक है। और क्या आ सकता है, बस मुझे लगता है बस इतने ही होंगे इसके, ठीक है। तो क्लियर होगी भाई ये बात। इसमें कितने हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर, कितने हो सकते हैं 6, और इसके अंदर कितने थे 8, और 13 में कितने हैं 2। ठीक, इसी में एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ 5 एलिमेंट, ठीक है, 5 एलिमेंट। 5 का भी क्या होगा भाई, 5 एक ऑर्डर तो 5 बन जाएगा, और एक ये होएगा उल्टा इसका रिवर्स। एक बार 5 कितनी होंगी 5 रो होंगी, 5 रो होंगी, और एक बार एक ही कॉलम होगी। देखो कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है वो सुन लो। सपोज करो 1 5 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका ऑर्डर क्या रहेगा, एक ही कॉलम है और रो कितनी है 1 2 3 4 5, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 5 रो है और कॉलम कितनी है 1, तो 5 इंटू 1 इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको पॉसिबल ऑर्डर चेक करना है कि भाई कितने ऑर्डर पॉसिबल है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, फैक्टर आने चाहिए आपको इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहता हूं नहीं है ये एक्सरसाइज, ठीक है, आप इसको उतार लो एक बार, क्योंकि देखो बेसिक आना हर क्लास मतलब हर चैप्टर का आना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप कोई बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड भी हो गया भाई इसी के अंदर, क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है मैंने, वैसे थर्ड भी हो गया आपका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट वीडियो के नीचे लिख के बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर क्या है स्टूडेंट, मैं पढ़ देता हूं। कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब हमें बनानी है 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, ठीक। और लिखा हुआ है ए आई, देखो यहां पर जो आई है ना, ए आई और जे, जो आई है ना वो डिनोट करता है रो को, किसको करता है रो को, और जो जे है ना वो करता है कॉलम को, ठीक है, कॉलम को डिनोट करता है। एक बात क्लियर होगी। इसके बाद अब हमें बताना है कि भाई हमें कंस्ट्रक्ट करनी है कितने की 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स करनी है। तो पहले एक मैं जनरल फॉर्म लिख लेता हूं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स का। क्या होता है जनरल फॉर्म, मैं एक बार एक लिख देता हूं पहले ही, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। बस एक क्वेश्चन उतार लेते हैं, बड़ा इजी है, फिर उसके बाद मैं फास्ट चलूंगा। देखो 2 इंटू 2 की जनरल मैट्रिक्स क्या होगी, A1 1 A1 2 A सेकेंड रो है ना ये, तो 2 फर्स्ट एलिमेंट है तो 2 1 A2 2, समझ में आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये वाला एलिमेंट होगा। अब निकालना कैसे वो सुनना। देखो मैं यहां से मैं 1 1 पुट करता हूं ए की जगह, A1 1 वाला एलिमेंट निकाल रहा हूं, तो 1 आई की जगह पुट किया और जे की जगह 1 पुट किया, तो आई की जगह क्या पुट करता हूं 1, जे की जगह 1 पुट करता हूं, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 चल रहा है, तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 2 आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, पहला एलिमेंट क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखना स्टूडेंट A12 ठीक, A12 का मतलब क्या है कि सुनो 1A12 पहला एलिमेंट, मैं आई की जगह क्या पुट कर रहा हूं 1 और जे की जगह पुट क्या कर रहा हूं 2, तो ऐसे में यहां पर आई की जगह क्या पुट करूंगा 1 और जे की जगह क्या करूंगा 2 डिवाइड बाई क्या चल रहा है 2, और इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करता हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, और 3 का स्क्वायर कितना है, तो ये कितना हो जाएगा 9 बाई 2 आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा 9 बाई 2, तो मैं यहां पर लिख देता हूं 9 बाई 2, ठीक। नेक्स्ट बात करता हूं कि 2 1, तो अब मैं यहां पर A 2 1, तो भाई देखो 2 की जगह मैं पहला क्वेश्चन इतनी आराम से करा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन फास्ट चलूंगा, ध्यान रखना, इसलिए आई की जगह 2 जे की जगह 1, तो क्या आ जाएगा 2
+1 डिवाइड बाई 2, और इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 3, तो ये भी आ जाएगा 9/2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर क्या आ जाएगा 9/2। अब निकालता हूं मैं A22 आई की जगह 2 और J की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ना, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो कितना आ गई 8, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। तो ये कराना है इस क्वेश्चन में पूरा पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, फोर्थ के सेकंड पार्ट पे। ले ले स्क्रीनशॉट, चलो भाई सेकंड पार्ट करते हैं इसका, रफ कर दूं। अब मैं फास्ट चलूंगा भाई, ठीक है, पहला क्वेश्चन आराम से समझा दिया है, अब इतना मतलब बार बार में इतना इतना नहीं लिखूंगा। ठीक है, इस सेम क्वेश्चन ही है, इसी का सेकंड पार्ट है, लिख देता हूं। इस बार अलग है, AIJ अपॉन में I/J है शायद, हाँ I/J है। ठीक है, अब सुनना क्या करना है, मैं A11 निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं A11। अगर 1 1 निकालता हूं तो 1/1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मैं लिख देता हूं यहां पर साफ साफ 1 A11। ठीक, तो 1/1 तो क्या आ जाएगा 1। A12 I कितना है 1 और 2 कितना है J, तो 1/2 कितना आ जाएगा 1/2। A21 अब देखो 2 कितना है, ये I कितना है 2 कितना है ये I। ठीक है, J कितना है 1, तो 2/1 मतलब 2। ठीक, 2/2 AIJ मतलब 2 निकाल रहे हैं ना, A22 2/2, 2 से 2 कटेगा 1 आंसर आ गया, तो एक मैट्रिक्स ये बन जाएगी। ठीक है, और इसको कर दो रफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर अब इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं इसका, इसको रफ कर देते हैं। ठीक, थर्ड, इसका थर्ड है AIJ इक्वल टू लिखा हुआ है, ठीक है, I + 2J डिवाइड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे निकालना है, सुनना फटाफट, मैं जल्दी करूंगा फटाफट। A11 I की जगह 1 और J की जगह 1। ठीक, तो ये जगह 2 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9/2। जिसको समझ में नहीं आया इससे पहले वाला क्वेश्चन देख लेना, इससे पहले वाला समझ में आ जाएगा। ठीक, A1 आ गया, A12 देखो I की जगह 1, 2 की जगह 2 2 जा 4, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2। डन। नेक्स्ट 21 A21 I की जगह 2 रख दिया 1, तो 2 कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, A22 I की जगह 2 और इसकी जगह 2 जा 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये 18। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी आपकी, मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी 9/2 8 और 25/2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 18। चेक कर लेना 9/2 8 25/2 18। ठीक, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन नंबर कंस्ट्रक्ट करना बड़ा इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। 5 पे क्या करना है 3 × 4 का ऑर्डर बताना है। क्या बताना है 3 × 4 का ऑर्डर बताना है। भाई देखो मैं डायरेक्ट करूंगा जल्दी जल्दी, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। 3 × 4 का मैट्रिक्स बताना है, तो मैं जर्नल पहले जर्नल बताया, तो जर्नल कैसे लिखोगे आप, जर्नल लिख दोगे फटाफट। ए कितनी है रो 3 रो है, तो 3 रो तो बना दी। ठीक है, कितनी कॉलम है 4 है, 4 कॉलम है। ठीक, अब देखो 1 2 3 4, गलत लिख दिया, मेरा दिमाग में चल गया। ठीक है, 1 रो है तो ये भी 1 रो होगी, ये भी 1 रो होगी, ये भी 1 रो होगी। ठीक, और कॉलम कौन सी है ये सेकंड कॉलम,
फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, ऐसे ही यहाँ पर 2 2 2 2, फिर यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट कर दो 1 2 3 4, फिर ऐसे यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 3 4। ठीक है, अब बात करते हैं, पहला लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट करना है, मैं एक लिख देता हूं फॉर्मूला जो बनाना है इन्होंने, ए आई जे इजिकल टू 1/2 3i प्लस जे। भाई देखो इसके अंदर बड़ा मस्त आएगा मजा। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहली बात क्या करना है कि इसके अंदर ये जो मॉडुलस है ना, ये मॉडुलस इसका खेल होगा। ठीक है, अब ये करता क्या है वो सुन लो पहले। मॉडुलस हरदम पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। कभी भी आपने देखा होगा ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो आप, तो कई बार क्या होता है माइनस में वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम एरिया को पॉजिटिव मान लेते हैं या फिर उसके आगे मॉडुलस लगा देते हैं, और जब मॉडुलस का आंसर देता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहले एलिमेंट 1 1 1 पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं एक बार यही बना देता हूं और वही डायरेक्ट कैलकुलेशन करूंगा, फिर बाद में मत बोलना मेरी। देखो 1 1 आई की जगह क्या है 1, जे की जगह क्या है 1, 3 माइनस का है प्लस का 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2, और माइनस का 2 है तो बाहर निकलते क्या हो जाएगा? प्लस का 2, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2, तो क्या आ जाएगा? 1। समझ में आया? ठीक, ध्यान रखना जो भी यहां पर नेगेटिव आएगा आंसर वो सारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा बाहर निकलकर, बस इतना ध्यान रखना है। 1 2 आई की जगह 1, जे की जगह 2, 3 में से माइनस का 3 है और प्लस का 2 है, तो माइनस का 1, और माइनस बाहर आकर क्या जाएगा? प्लस का 1, तो 1/2। ठीक है, नेक्स्ट आई की जगह 1 और यहां पर 3 3 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 0, और 0/0 समथिंग जो भी कुछ भी हो सब 0। ठीक, नेक्स्ट आई की जगह 1 क्या हो जाएगा? ये माइनस का 3 और ये प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा? 1, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है? 2, तो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक, आगे बढ़े। 2 1 आई की जगह क्या है? 2 और जे की जगह क्या है? 1, तो 2 2 ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस का 1 -5, और माइनस का 5 बाहर आकर प्लस का 5 हो जाएगा 5/2। ठीक, अब 2 2 पुट करना है, ये क्या हो जाएगा? 6, और जे कितना हो जाएगा? 2, तो 6 और 2 तो माइनस का 4, और माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 2 यहां पर कितना है? ये 6 हो जाएगा, और 3 6 और 3 माइनस का 3 और डिवाइड बाई 2 है, और माइनस का 3 बाहर आकर प्लस का 3/2। ठीक है, और अब बात करते हैं 2/4 2, ये क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर 2 पुट किया तो कितना हो जाएगा? माइनस का 6 और 4, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2 बाहर आकर प्लस का 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। भाई 12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ, पता है ना इस बात का? तो कर लोगे इतना, तो मुझे लगता है 3 1 मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 3, कितना आ जाएगा? माइनस का 9 1, कितना आ जाएगा? 8, किसका? प्लस का, और 8 को 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा? 4, कितना आ जाएगा? 4 3 3 पुट करा तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, और ये कितना आ जाएगा? 2 9 7 प्लस का 7 डिवाइड बाई 2 7/2। ठीक, यहाँ पर 3 3 पुट कर दो, 3 3 9 और 9 9 में 6 और प्लस का 6 मतलब 3, और ये 3 4। ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस का 4 कितना हो जाएगा? -5 बाहर आकर 5/2। खत्म, ये मैट्रिक्स है, चेक कर लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे भी कराई देता हूं, लिखा हुआ है 2ij। सेकंड पार्ट है इसका, ij इज इक्वल टू 2i माइनस j। ठीक है, अब सुनना, 2ij है पहला एलिमेंट 1 1, आई की जगह 1 पुट करूंगा, 2 - 1 कितना आ जाएगा? 1, कितना आ जाएगा? 1। ठीक, नेक्स्ट 1 1 2 आई की जगह 1 2 2 2 2 0 1 3 1 किया 1 और 3 पुट किया माइनस का 1 1 4 4 पुट किया 1 और ये कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, 2 1 2 2 जा 4 -1 कितना आ जाएगा? प्लस का 3 2 2 2 पुट किया 4 आ गया, कैसे पुट करना सुन लो, 2 इंटू 2 माइनस जे कितना है? 2, तो कितना जाएगा? 4 - 2 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 3 2 2 2 2 जा 4 3 3 कितना हो जाएगा? 1 2 4 2 2 जा 4 4 4 0 3 1 3 6 6 - 1 कितना आ जाएगा? 5
6 2 कितना आ जाएगा, 6 और 2 कितना आ जाएगा, 6 और 2 4, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर वही 6 में से 3, ठीक है, और 6 में से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 6, इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जरूर 1 नंबर में मिलेगा, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्वेश्चन अच्छा सा आया है क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा, जिसने अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था वो क्लियर, जिसको समझ में आ गया वो ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर देगा। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कंपेयर करना है, क्या करना है, 6 कंपेरेबल है, मैट्रिक्स लिखी हुई है 4 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। भाई ये दोनों एक दूसरे के मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब साफ क्लियर कट है, इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, यस और नो, होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये z है, z किसके इक्वल होगा, 3 के, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 4 y के इक्वल होगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और 5 5 के इक्वल है ही। ये मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब इनका ऑर्डर सेम होगा और इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब ही यही है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 आ गई, z की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लो फटाफट, इसका एक लास्ट 2 पार्ट रह रहे खत्म करवा के फिर कल लेंगे इसकी क्लास नेक्स्ट आगे। लिखा हुआ है x प्लस वाई जेड, जेड नहीं सॉरी 2 है, तो 2 इक्वल टू 5 प्लस जेड एक्स वाई एक मैट्रिक्स है, और वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है स्टूडेंट 62 5 8, ठीक है। मैंने बोला है ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, तो एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, गलत तो निकाल लिया मैंने, ठीक है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और x y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। अब सुनना, z की वैल्यू निकालता हूं, ये प्लस का 5 है उधर जाकर माइनस का, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी 0 आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक, तो इनको सोल्व करना है, तो z की वैल्यू तो 0 आ गई, इसको तो हटा देता हूं। सुनना, मैं यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 6 माइनस जेड आ गया, 6 माइनस जेड यहां पुट कर देता हूं y की जगह, x और y की जगह क्या पुट कर रहा हूं, 6 माइनस जेड इक्वल टू 8, ठीक है। ये क्या है, 6, यहां पर किसकी वैल्यू निकाली है मैंने, x की, x आया है सॉरी, तभी मैं सोचूं z कहां से आ गया, ठीक है भाई, प्लस का x है ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और इस y की वैल्यू कहां पुट करूंगा मैं, यहां पर पुट करूंगा y की जगह, ठीक। अब इसको आपस में इंटू कर दो, 6x, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये उधर चले जाएंगे सारे के सारे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 8 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, इसको मैं इसको रफ कर दूं, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर लो, इसका फैक्टर करने आते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए, माइनस का 6 आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 और 2 दिख रहा है मुझे, 4x 2x, देखो प्लस करना, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, और 4 2 जा प्लस का 8, बिल्कुल सही है, ठीक है। x कॉमन ले लो इसके में से, x माइनस क्या हो जाएगा 4, माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0, इन दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक x की वैल्यू आ गई प्लस का 4, और दूसरी भी आ गई x का वैल्यू 2, दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2, और ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y की, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, तो y क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आएगी, अगर आप x की जगह 2 पुट करते हो तो y की वैल्यू आएगी 4, अगर 4 पुट करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दो वैल्यू आएंगी, तो आप इस क्वेश्चन को
स्क्रीनशॉट ले लो। और आज हम इस वीडियो को यहीं पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो आपने एंड तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।